पसीने से तरबतर थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम सबसे गर्म जगह पर कसरत कर रहे थे। ये हमारे लिए थोड़ा बदलाव था। हमें बीच पर जाने की आदत है और हम यहाँ गर्म रेत पर हेलमेट पहने हुए थे, जो हमारे पूरे शरीर के तापमान को बढ़ा रहा था। गर्मी तो लग रही थी, लेकिन हमें मजा आ रहा था और हमारी अच्छी कसरत भी हो रही थी। साइकिलिंग में बहुत मुश्किल नहीं हुई क्योंकि चढ़ान नहीं थी। तो अब हमें पहाड़ी के ऊपर जाना है, ठीक है? मैं पीछे ही रहूंगी। ये तो बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया। ओह नो। हमारे गाइड ने हमें शहर के बेहद सुंदर नजारे दिखाए। हम सब एक क्लिफ पर थे, सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आ रहा था और नीचे देखने पर हमें समंदर का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला और सब कुछ हल्के नीले या गहरे नीले रंग का था। समंदर में हमें पार्टी बोट्स भी नजर आईं, जिनमें म्यूजिक बज रहा था। ये बहुत अच्छी बात है कि भले ही आप आइलैंड के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन फिर भी आपको लोग म्यूजिक पर झूमते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो वहाँ हर जगह इबीजा क्लब का म्यूजिक बज रहा हो। तो हमने अपनी बाइसिकल साइड में लगाई और वो हम एक ऐसी जगह ले गए जहाँ लोकल्स ही जाते हैं। ओह, पानी कितना कमाल का। चलो अंदर चलते हैं। मैं तो अंदर जाने के लिए बेताब हूँ सच में। मैं तो अपने कपड़े भी नहीं उतारूंगी, बस पानी में कूद जाऊंगी। तुम कपड़ों के साथ ही पानी में जाओगी? हाँ। हेलमेट तो उतार लो या हेलमेट भी पहन कर जाओगी? शायद उसे निकाल। मैं तो अपने कपड़े उतार दूंगी। आप अपने हेलमेट्स मुझे दे दीजिए। थैंक यू। चलो अब पानी में चलते हैं। ठीक है। उस थका देने वाली सवारी के बाद हमारा पसीना बहने लगा और फिर लाना, केली और मैंने पानी में जाने का और इंतजार नहीं किया। हाँ, इबिजा की यही अनोखी बात है। आप कहीं भी जाइए, आपको म्यूजिक कहीं ना कहीं यहाँ से पर सुनाई क्लब देगा। आपको ढूंढ ही लेता है। हाँ, हर जगह क्लब्स हैं। मुझे यहाँ पर बजने वाले म्यूजिक से कोई शिकायत नहीं है। मैं लड़कियों के साथ मजाक कर रही थी कि इबिजा में हम क्लब को नहीं बल्कि क्लब हमें ढूंढ लेता है। यहाँ पर ठंडक महसूस हो रही है। क्या बात है, माउंटेन बाइकिंग के बाद ये अच्छा लग रहा है। वो एक क्लिफ था, तो पता नहीं हम नीचे कैसे जाने वाले थे। ओह, यहाँ से कूदना है? क्या करें? हमें वहाँ नीचे जाना है। क्या हमें यहाँ से कूदना है? नहीं, पहले तुम जाओ। हम वहाँ पर खड़े होकर ये सोच रहे थे कि पानी में जाएं कैसे, और फिर ओलिवर ने अचानक सीढ़ी दिखाई। वाह, ओह वाह, यहाँ से नीचे जाना है। हाँ, नीचे जाने का यही एक रास्ता है। सीधे नीचे जा सकते हैं। हाँ। और हमने आड़ी टेढ़ी सी सीढ़ी देखी। सीढ़ी कुछ नहीं कमजोर होगा, लग रही ये है। बिल्कुल देखो, ठीक है। खतरनाक लग रहा है। इंडियाना डरिए मत। जोन्स। हाँ, सीढ़ी दिखने में काफी कमजोर लग रही थी और वो चाहता था कि हम उससे नीचे उतरे। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। मैं बीच में रुक जाऊंगा और फिर आप लोगों की मदद कर दूंगा। ये सीढ़ी तो मुझे काफी पुरानी लगती है। ये तो हिल भी रही है। पहले ओलिवर नीचे गया ताकि हमें पक्का हो सके कि सीढ़ी मजबूत है, और फिर मैं नीचे उतरने लगी। वहाँ पर कितने सारे पत्थर हैं। आ जाइए। ओह, क्या बात है। बहुत हवा चल रही है। कमाल कितना की जगह है। पथरीला और छोटा रास्ता है। मैं जैसे जैसे नीचे उतर रही थी, उसमें से आवाजें आ रही थी और वो हिल भी रही थी। मजा आ रहा है केली? वाह, मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि सीढ़ी थोड़ी हिल रही थी। केली की टांगे बहुत लंबी हैं, इसलिए वो एक बार में ही कूद सकती थी और उसे कुछ नहीं होता। वाह, आपने सीढ़ी के बारे में बिल्कुल सही कहा था। यहाँ आ जाओ। मुझे पानी में जाना ही था। मैं स्विमिंग करना चाहती थी, तो थोड़ा ऐसे वैसे करके मैं उतरी गई और मैं आ ही गई। बहुत अच्छे। वाओ, वाओ। जैसे ही हम नीचे उतरे तो समंदर हमारे सामने था, बिल्कुल सामने। तो हम सीढ़ी से नीचे उतरे और अचानक एक बहुत ही अच्छे पथरीले पूल इलाके में आ गए। वो कोई टूरिस्ट साइट नहीं थी। वहाँ उस बीच पर लोगों की भीड़ भी नहीं थी। वहाँ सिर्फ पत्थर और समंदर था, कोई बीच नहीं था।
वो पत्थर बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। वो किसी बेहद खूबसूरत नजारे की तरह था, क्योंकि वो नुकीले थे और वो सफेद भी थे। वो किसी समंदर के बड़े स्पंज की तरह लग रहे थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, इसलिए ओलिवर हमारी मदद कर रहा था और वो हमें बता रहा था कि हमें कब छलांग लगानी है। मेरे पैर उस तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे। मैं जानती थी कि मैं छलांग नहीं लगा सकती थी, तो मैंने कहा, क्या आप मदद करोगे? मेरे पैर वहां नहीं पहुंच पाते। मैं छलांग लगाने से डर रही थी, इसलिए मेरी मदद करो। ओलिवर एक राजकुमार जैसा है। मैं आ रही हूँ। वो अपने घुटने मोड़कर खड़ा हो गया और कहा, आ जाइए लाना, मेरे घुटने पर पैर रखिए और पत्थर पर उतर जाइए। डरिए मत, आराम से। तो मैंने कहा, शुक्रिया ओलिवर। उसने हर समय मेरी मदद की। मुझे बहुत मजा आ रहा था। जैसे हम उस जगह पर पहुंचे जहाँ से समंदर शुरू होता है, मुझे एक बड़ा सा डंडा मिला जिस पर एक जाल लगा हुआ था। तो मैंने उसे उठा लिया। वो दरअसल एक छोटे से जाल जैसा था जिसमें मैं मछली पकड़ सकती थी। हम पानी में जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और तभी केली को मछली पकड़ने वाला जाल मिल गया जो पत्थरों के बीच पड़ा हुआ था। तो मैं उसे पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मैं उस पर हंस रही थी क्योंकि मैं सिर्फ केली को मछली पकड़ते हुए देख रही थी। थोड़े समय के बाद मैंने हार मान ली और मैं अपने दोस्तों की ओर चल पड़ी। मुझे तो पानी के रंग से ही प्यार हो गया था। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा कोई बीच नहीं है जो इतना खूबसूरत है। बाइसिकल चलाने के बाद हम काफी थक गए थे, इसलिए हम पानी में जाकर मस्ती करने लगे। हम तीनों पानी में कूद पड़े और बहुत मजा आ रहा था। हम तीनों लड़कियां झट से आराम महसूस करने लगी थीं और पानी में हमें बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। हम वहाँ स्विम करने लगे और हमें पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। फिर हमने खेल शुरू किया। हम तीनों मुकाबला करने लगे कि कौन उस पत्थर की चोटी तक पहले पहुंचेगा। हम पानी के अंदर बहुत मस्ती कर रहे थे। मजा आ गया। हम तीनों पानी के अंदर थे, पानी में डुबकियां लगा रहे थे, एक दूसरे का सिर पानी में डुबा रहे थे और ढेर सारी मस्ती कर रहे हमने थे। खूब मजे किए। वहाँ पर हमारे सिवा और कोई नहीं था। पानी में सिर्फ हम 3 लड़कियाँ और ओलिवर था। उससे बेहतर और क्या हो सकता है। मेरा दिन का सबसे बढ़िया पल था जब हम माउंटेन बाइकिंग कर रहे थे, क्योंकि वर्कआउट करते हुए आइलैंड को देखने का वो एक बढ़िया तरीका साबित हुआ। मुझे सबसे ज्यादा मजा तब आया जब मैंने और शेरी ने किनारे पर जाकर नीचे देखा तो हमें बिना कपड़ों के लोग नजर आए। ऐसा लगा कि वो पूरी आजादी से रह रहे थे। हमने थोड़ी कसरत की, हमने धूप का मजा लिया और फिर हम समंदर में गए और हमने बहुत मस्ती की, जो कि 10,000 गुना बेहतर था।